नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों और ज्ञान की बातें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। वो है कर्म का रहस्य। दोस्तों, एक सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, क्या वो पहले से तय है? क्या ये सब मेरे भाग्य का खेल है, या फिर मैं खुद इसका कारण हूं? जब जिंदगी हमें तोड़ देती है, जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब हम अक्सर किसी अदृश्य शक्ति को दोष देने लगते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, कर्म कोई दंड नहीं, कर्म आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह कोई धार्मिक शब्द नहीं है। यह केवल एक आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है। कर्म एक क्रिया है। आपकी हर सोच, हर भावना, हर प्रतिक्रिया और हर कार्य, यही सब मिलकर आपके कर्म बनते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सिर्फ जो कुछ बाहर कर रहे हैं वही कर्म है, बल्कि जो कुछ अंदर चल रहा है वो भी उतना ही बड़ा कर्म है। सद्गुरु कहते हैं कि आपका जीवन, आपका अनुभव, आपकी पीड़ा और आपकी खुशी, सब कुछ आपके कर्मों का परिणाम है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं और सोचते हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो आपको रुककर ये सोचना होगा, क्या मैं ही इसका कारण हूं? और जैसे ही आप ये सवाल खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, वैसे ही आप दोषारोपण के खेल से बाहर निकल आते हैं। यही असली आज़ादी है, क्योंकि जब तक आप दूसरों को, हालात को या भाग्य को दोष देते रहेंगे, तब तक आप अपने दुख के कैदी बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूं, उसी दिन आप अपने जीवन की चाबी अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ एक बहुत सरल सी बात सद्गुरु कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने कर्म बदलिए, क्योंकि भाग्य बाद में आता है, कर्म पहले आता है। आप सोचिए, एक बीज अगर पेड़ बनना चाहता है तो उसे मिट्टी में बोना ही पड़ेगा। उसे अंधेरे में भी रहना होगा और भीतर से फूटना भी होगा। वो बीज बाहर की दुनिया को दोष नहीं देता, वो बस अपने कर्म करता है और अंततः वह विशाल वृक्ष बन जाता है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हम सोचते हैं, कर्म क्या मेरे पिछले जन्म के कारण है? सद्गुरु कहते हैं, हो सकता है कि आपकी कुछ स्थितियां पुराने कर्मों का परिणाम हो, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपकी विचारधारा और आपका आज का व्यवहार, ये सब आज के कर्म हैं और यही तय करते हैं कि कल आपका जीवन कैसा होगा। इसलिए अगर आप दुख में हैं तो वहां रुकिए नहीं, उसे स्वीकार करिए, उसे देखिए, लेकिन सबसे पहले अपनी चेतना को सक्रिय करिए, क्योंकि चेतना ही कर्म का पहला कदम है। जैसे ही आप सजग होते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करने लगते हैं जो आपको हर अंधेरे से निकाल सकती है। आप खुद अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। एक और बड़ी बात जो सद्गुरु कहते हैं, कर्म को तोड़ा जा सकता है, कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से ऊपर उठा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पुराने कर्मों के बोझ को हमेशा ढोते रहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप एक अलग चेतना में प्रवेश करके एक नए तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। तब आपके पुराने कर्म आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, वे केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे और आप एक स्वतंत्र आत्मा की तरह आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है हर दिन एक नए भाव से जीना, हर सुबह खुद से पूछना, क्या आज मैं वही कर रहा हूं जो मुझे मेरी आत्मा की ओर ले जा रहा है? क्या मेरी हर प्रतिक्रिया मेरे भविष्य को बेहतर बना रही है, या मैं सिर्फ अतीत के घावों में जी रहा हूं? जब आप इस स्तर की जागरूकता में जीना शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ कर्म से ऊपर नहीं उठते, बल्कि आप जीवन के सूत्रधार बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कहां से शुरू करूं? उत्तर बहुत सरल है, आज से ही दूसरों को दोष देना बंद करें। हर छोटी सोच पर ध्यान दें, हर बार गुस्सा आने पर थोड़ा रुकें, हर बार दुख में डूबने से पहले खुद से पूछें, क्या यही मेरी आत्मा का रास्ता है? क्योंकि हर कर्म एक बीज है और हर बीज एक संभावित ब्रह्मांड। तो दोस्तों, आज से आप तय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन के शिकार बनेंगे या निर्माता। जीवन में कई बार हम उस चौराहे पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ धुंधला लगता है। न तो कोई रास्ता साफ दिखता है और न ही कोई दिशा अंदर से आवाज देती है।
ऐसे में हम अक्सर कहते हैं, शायद यह मेरी किस्मत थी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक आलस्य की आवाज होती है। यह हमारी आत्मा की नहीं बल्कि हमारे भागने की आदत की गूंज होती है। किस्मत के पीछे छिप जाना आसान है, पर कर्म को समझना और उससे बाहर आना यह मुश्किल है। लेकिन यही असली जीवन है। कर्म कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह कोई पिछले जन्म की कहानी नहीं है जिसे बस सुनकर चुप बैठ जाना है। कर्म एक जीवित ऊर्जा है, हर पल हमारे अंदर सक्रिय, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारी प्रतिक्रियाओं में। और जब हम बार बार एक ही सोच, एक ही भाव, एक ही पीड़ा को दोहराते हैं, तब वो कर्म गहरा होता जाता है। वो सिर्फ हमारी आदत नहीं बनता, बल्कि हमारा भविष्य बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं, जो भी आप दोहराते हैं वो कर्म बन जाता है, चाहे वो पीड़ा हो या प्रेम, भय हो या विश्वास। इसलिए अगर आप हर बार दुख में ही जीते हैं, खुद को बेबस मानते हैं, तो आप उस कर्म को लगातार बो रहे हैं जो आपको आगे और ज्यादा दुख देगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा भी प्रेम, थोड़ा भी जागरूकता, थोड़ा भी मौन बोते हैं, तो आप अपने ही भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म दे रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम कैसे जानें कि कौन सा कर्म हमारे जीवन को ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है? इसके लिए जरूरी है स्वयं का निरीक्षण। हर दिन के अंत में केवल 5 मिनट चुप बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, आज मैंने किस भाव से जिया? क्या मेरी हर प्रतिक्रिया में चेतना थी या मैं बस आदतों में बहता गया? जैसे ही आप ईमानदारी से इन सवालों के जवाब देने लगते हैं, वैसे ही आपके कर्मों की प्रकृति साफ होने लगती है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। कई बार लोग कहते हैं, कर्म बहुत भारी विषय है, ये तो बस ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं। पर सच यह है कि कर्म बिल्कुल सरल है। जैसा आप करते हैं वैसा आप अनुभव करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात है, कर्म हमेशा सीधा फल नहीं देता। हो सकता है आज आप अच्छा सोचें, फिर भी कष्ट आए। इसका मतलब यह नहीं कि आपका कर्म व्यर्थ गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पुराने कर्म अभी अपना असर दिखा रहे हैं और नया कर्म धीरे धीरे अपनी दिशा बना रहा है। यहाँ पर धैर्य सबसे बड़ा तप है। हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा कर्म तुरंत फल दे, लेकिन ब्रह्मांड के पास घड़ी नहीं होती। वो सिर्फ ऊर्जा के संयोग और नियत समय को पहचानता है। तो सवाल यह नहीं है कि मुझे फल कब मिलेगा। सवाल यह है, क्या मैं हर दिन वो बीज बो रहा हूं जो मुझे अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था तक ले जाए? और अगर उत्तर हाँ है, तो देर से ही सही फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर उत्तर नहीं है, तो चाहे आप किसी भी पूजा, किसी भी भगवान या किसी भी सिद्ध के पीछे भागें, आप कर्म से नहीं बच सकते। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह आपका कंप्लीट एनर्जी सिस्टम है। आपका व्यक्तित्व, आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, यहां तक कि आपके सपने भी सब कर्म के बीज से ही उपजे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन उसी दर्द, उसी शिकायत, उसी नकारात्मक सोच में जीते हैं, तो आप क्या बो रहे हैं? और अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही ध्यान, मौन, प्रेम और सेवा में समय देते हैं, तो आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि आप हर दिन नए कर्म से शुरुआत कर सकते हैं। भले ही कल आपका जीवन गलतियों से भरा हो, लेकिन आज, अभी आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कर्म को समझना सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये तो जीवन की सबसे जरूरी समझ है। जब तक इंसान कर्म की प्रकृति को नहीं जानता, तब तक वह खुद को समझ ही नहीं सकता। हर इंसान सोचता है कि वह आज जो है, वह केवल समाज, शिक्षा या परिवार के कारण है। लेकिन हकीकत यह है कि आपका हर भाव, हर आदत, हर आकांक्षा आपके ही बनाए हुए कर्मों की उपज है। और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। क्योंकि जिस दिन आप समझ जाते हैं कि मैं ही अपने अनुभवों का शिल्पकार हूं, उस दिन से कोई भी परिस्थिति आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। सद्गुरु हमें कर्म के 3 स्तर बताते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध वह है जो आपके जीवन में अभी घट रहा है, जिसे आप तुरंत नहीं बदल सकते। यह वह कर्म है जो पक चुका है और फल देने के लिए तैयार है, जैसे तीर जो धनुष से छूट चुका है। संचित वह है जो आपने अब तक इकट्ठा किया है, आपके बीते जन्मों या इस जन्म की यादें, आदतें और ऊर्जा की परतें।
और क्रियमाण वह है जो आप अभी इस पल में कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां परिवर्तन संभव है। यही वो क्षण है जहां से आप एक नया प्रारब्ध लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर हम इस फर्क को नहीं समझते। हम अपने प्रारब्ध को संचित मान लेते हैं और अपने वर्तमान को भाग्य कहकर छोड़ देते हैं। यहीं पर हम चूक जाते हैं। जिस क्षण हम अपनी क्रिया की शक्ति को पहचान लेते हैं, उसी क्षण से हमारा कर्म बदलना शुरू होता है। क्योंकि कर्म कोई नियति नहीं है, बल्कि हर पल का चयन है। अगर आप अभी इस क्षण कुछ भी सोच रहे हैं, वह भी एक कर्म है। अगर आप मौन हैं, ध्यान में हैं, वह भी एक कर्म है। अगर आप दूसरों के लिए करुणा महसूस कर रहे हैं, वह भी एक कर्म है। यानी कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है ऊर्जा की दिशा को तय करना। और यह ऊर्जा, यह चेतना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इस कर्म के जाल से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और स्मृतियों से ऊपर उठ सकते हैं? सद्गुरु कहते हैं, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कर्म के बीजों को पकने से पहले पहचान लें। हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया वो एक बीज है। अगर आप गुस्से में हैं, तो वह गुस्सा अंदर जाकर एक बीज की तरह रोपित होता है। अगर आप बार बार उसी बात पर दुखी होते हैं, तो वो दुख भी कर्म बन जाता है। लेकिन अगर आप उस क्षण पर ध्यान दे दें, अगर आप खुद को पकड़ लें, होश में आ जाएं, तो आप उस बीज को जमने से पहले ही मिटा सकते हैं। यही है आत्म जागृति का रास्ता। यही है ध्यान का महत्व। क्योंकि ध्यान कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है। ध्यान वह ज्वाला है जिससे आप अपने कर्म के बीजों को भस्म कर सकते हैं। जब आप हर दिन कुछ पल ध्यान में बैठते हैं, अपने भीतर की हलचल को बस देखते हैं, बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक अलग ऊर्जा का संचार शुरू होता है। आपके पुराने कर्म, जो अब तक अनजाने में आपकी जिंदगी चला रहे थे, अब कमजोर पड़ने लगते हैं। आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। आप गुस्से में कुछ कहने से पहले मौन चुनते हैं। आप चोट खाने के बाद पलटकर वार करने के बजाय उसे देखना शुरू करते हैं। और यही जागरूकता, वही क्षण होता है कर्म से मुक्ति का पहला चरण। जब इंसान समझ जाता है कि उसका हर विचार, हर प्रतिक्रिया, हर छोटी सी आदत एक कर्म है, तब एक भी दिन ऐसा नहीं रह जाता जो सामान्य लगे। फिर कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जिसमें हम सिर्फ जी रहे हों। हर क्षण एक ऊर्जावान योगदान बन जाता है। और यही वह मोड़ है जहां से कर्म योग शुरू होता है। कर्म योग यानी ऐसा जीवन जिसमें हर कार्य एक साधना बन जाए। खाना खाना, चलना, बोलना, दूसरों की मदद करना, यहां तक कि सांस लेना भी, सब कुछ एक आंतरिक समर्पण के भाव से हो। सद्गुरु कहते हैं कि जब आप कुछ भी करते हैं बिना किसी फल की इच्छा के, केवल समर्पण और जागरूकता से, तब आप कर्म से ऊपर उठने लगते हैं। सेवा का भाव सिर्फ दूसरों के लिए काम करना नहीं है। सच्ची सेवा वो होती है जो स्वयं को विस्तार देती है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और उस क्षण में खुद को भूल जाते हैं, तब आप अपनी सीमित पहचान से बाहर आते हैं। और यही वह क्षण है जब आपका कर्म शुद्ध होता है। ऐसे कर्म में कोई लोभ नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ निर्मलता होती है। सदियों से संतों ने सेवा को मोक्ष का मार्ग बताया है। क्योंकि जब आप सेवा में डूबते हैं, तो आप मैं और मेरा के दायरे से बाहर आते हैं। आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी की पीड़ा बांटते हैं, किसी की थकी आंखों में आशा भरते हैं। और ऐसा करते हुए आप अपने भीतर की पीड़ा से भी मुक्त होने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप दिल से किसी की मदद करते हैं, तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। वो शांति इसलिए नहीं आती कि आपने किसी को कुछ दिया, वो इसलिए आती है क्योंकि उस क्षण आप अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हैं। और वही क्षण आपकी आत्मा के निकटतम क्षण होते हैं। सद्गुरु बार बार कहते हैं, आप कर्म से नहीं डरिए, आप अचेतनता से डरिए। क्योंकि कर्म तो जीवन का स्वभाव है, लेकिन अचेतन कर्म ही दुख बनता है। जब आप बिना सोच समझ के बस आदतन जीवन जीते हैं, तब कर्म जाल बन जाता है। लेकिन जब आप हर क्रिया को ध्यानपूर्वक करते हैं, तब वही कर्म मुक्ति का माध्यम बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी एक आध्यात्मिकता लाएं। सुबह उठते ही क्या आप मोबाइल उठाते हैं या खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं?
क्या आप चाय पीते समय भी सोचों में उलझे रहते हैं, या हर घूंट में जीवन का स्वाद महसूस करते हैं? क्या आप काम करते समय खुद को बोझ में पाते हैं, या उस काम को सेवा की तरह जीते हैं? हर छोटा पल एक अवसर है कर्म को बदलने का। और अगर आप हर काम को एक सेवा मानकर करें, बिल्कुल सहजता, सरलता और समर्पण से, तो वह कर्म कभी भी आपको बांध नहीं सकता। वह कर्म तब एक ध्यान बन जाता है, एक योग बन जाता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। समर्पण का अर्थ है, मैं खुद को ब्रह्मांड की चेतना के हवाले करता हूं। यह कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, यह एक ऊर्जा की अवस्था है। जब आप कहते हैं, मैं नहीं, बस जीवन ही बहे, तब आपके भीतर एक अलग ही आनंद पैदा होता है। तब आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण लगने लगते हैं। और जब कोई इंसान इस अवस्था में जीने लगता है, तो फिर वो कुछ करे या ना करे, उसका जीवन ही एक सेवा बन जाता है। उसकी उपस्थिति, उसका मौन, उसकी दृष्टि, सब कुछ हीलिंग एनर्जी बन जाता है। यहां तक कि जब वो चलता है, तब भी उसका पद चिन्ह ऊर्जा छोड़ता है। हर कर्म जो हम करते हैं, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या क्रिया, वह केवल बाहरी दुनिया में कुछ बदलता ही नहीं, वह हमारे भीतर की ऊर्जा को भी बदलता है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम किसी के लिए प्रेम से एक गिलास पानी भी बढ़ाते हो, तो वह सिर्फ हाथ की हरकत नहीं होती, उसमें तुम्हारे होने की एक ऊर्जा संलग्न होती है। वही ऊर्जा वापस तुम्हारे जीवन को आकार देती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कर्म का मतलब है अच्छे काम करो और अच्छा फल मिलेगा, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि यह इतना सतही नहीं है। कर्म का तात्पर्य सिर्फ एक्शन से नहीं है, यह कॉन्शियसनेस में उभरते प्रभाव से है। जब आप कोई कर्म करते हैं, तो वो आपकी चेतना में एक छाप छोड़ता है, जिसे संस्कार कहते हैं। यही संस्कार आपके भविष्य को ढालते हैं। मान लो, कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है, यह उसके कर्म हैं। धीरे धीरे यह आदत बनती है, फिर उसका व्यक्तित्व, और अंततः उसका भाग्य। वह खुद एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां वह बार बार उन्हीं परिस्थितियों को दोहराता है, क्योंकि उसका कर्म उसे वहीं ले जाता है। सद्गुरु कहते हैं, कर्म कोई सजा या पुरस्कार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह वो मिट्टी है जिससे तुम अपने जीवन का पौधा उगाते हो। अब सवाल यह है, क्या हम इस मिट्टी को बदल सकते हैं? क्या हम अपने कर्म के बीजों को पुनः चुन सकते हैं? और जवाब है हाँ। जब इंसान सचेत होकर जीने लगता है, जब हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द उसके अंदर से एक जागरूकता से आता है, तब वह पुराने कर्मों की जड़ें काट सकता है। तब कर्म अब उसे जकड़ने वाला बंधन नहीं रहता, बल्कि उसे ऊपर उठाने वाली सीढ़ी बन जाता है। जब हम सोचते हैं कि कर्म सिर्फ हमारे कार्यों से बनता है, तो हम उसकी गहराई को नहीं समझते। कर्म सिर्फ शरीर से किए गए कार्यों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि वह विचारों की सूक्ष्म तरंगों से भी बनता है। आप जो सोचते हैं, हर विचार, हर भावना, हर इरादा, वह एक बीज है जो आपके कर्म के क्षेत्र में बोया जा रहा है। और यही बीज भविष्य में आपके जीवन की फसल बनता है। सद्गुरु कहते हैं, आपके विचार भी कर्म हैं। जब आप किसी के लिए जलन रखते हैं, जब आप भीतर ही भीतर किसी से घृणा करते हैं, भले ही आप उस व्यक्ति से कुछ कहें नहीं, लेकिन वह भावना, वह विचार एक कर्म बन जाती है, जो लौटकर आपके पास ही आएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बदला नहीं लेता, लेकिन मन ही मन सोचता है, काश इसे दुख पहुंचे, तो उसने एक ऊर्जा छोड़ दी। वह ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजती है, और फिर वही कंपन लौटते हैं आपके ही जीवन में। इसलिए कर्म का विज्ञान सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक है। इसे समझना जरूरी है, वरना हम सोचेंगे कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम अपने विचारों से ही खुद को जंजीरों में बांध रहे होते हैं। आपके कर्म सिर्फ आपके हाथ या जुबान से नहीं बनते, वे आपके मन की मौन गतिविधियों से भी बनते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो आप अपने भीतर चल रही उस अज्ञात गतिविधि को देखने लगते हैं, जो दिन रात कर्म रच रही है। सद्गुरु कहते हैं, यदि आप अपने विचारों को देखना शुरू कर दें और उन पर नियंत्रण ले आए, तो आप कर्म के रचयिता से कर्म के मालिक बन जाते हैं। यानी पहले हम अनजाने में कर्म रचते हैं, फिर जागरूक होकर कर्म नियंत्रित करते हैं, और अंततः उस स्थिति में आ जाते हैं जहां कर्म हमें छू नहीं सकता। यही है मुक्ति की राह। लेकिन यह मार्ग कठिन है,
क्योंकि हम वर्षों से वही आदतें, वही सोच, वही प्रतिक्रिया दोहराते आ रहे हैं। हर बार गुस्सा आता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं। कोई अपमान करे, हम दुखी हो जाते हैं। यही प्रतिक्रियाएं हमारे कर्म को गहराई से जड़ें देती हैं। लेकिन जब हम देखना शुरू करते हैं, अरे मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं उसके गुलाम नहीं हूं, तब हम प्रतिक्रिया से ऊपर उठते हैं और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। यह एक साधना है, एक तप है, अपने भीतर चल रही प्रतिक्रियाओं को देखना और उन्हें विसर्जित करना। सद्गुरु कहते हैं, जैसे जैसे आप प्रतिक्रिया विहीन होते जाते हैं, वैसे वैसे कर्म की गांठें खुलने लगती हैं। यानी जितना कम आप प्रतिक्रिया करते हैं, उतना ही आप पुराने कर्मों से मुक्त होते जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति पूर्णतः प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है, तो वह जीवन में सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं करता। वह पानी में कमल की तरह होता है, गीला होकर भी सूखा। वही सच्ची स्वतंत्रता है। अब जरा सोचिए, क्या हम अपनी दिनचर्या में इतना जागरूक रहते हैं कि हर सोच को देखें? क्या हम सचमुच उस स्तर की सजगता में जीते हैं जहां कोई भावना मन में जन्म ले और हम उसे उसी क्षण पहचान लें? अगर नहीं, तो यही साधना है। अगली बार जब गुस्सा आए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाए। अगली बार जब किसी से ईर्ष्या हो, तो उस भावना को देख भर लें और आप देखेंगे कि देखते ही वह क्षीण हो जाएगी। दृष्टा बनने की कला ही कर्म से मुक्ति का पहला कदम है। कर्म सिर्फ जीवन को नहीं, मृत्यु के बाद भी आपकी यात्रा तय करता है। यदि आपने अपने भीतर भारीपन, द्वेष, घृणा और विकार रखे हैं, तो वह ऊर्जा आपके शरीर छूटने के बाद भी आपको घेरे रखती है। और यदि आपने जीवन में हल्कापन, प्रेम, शांति और मौन साधा है, तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। सद्गुरु कहते हैं, कर्म ही तय करता है कि आपकी मृत्यु भयावह होगी या दिव्य। इसलिए कर्म को जानना जीवन जानने के बराबर है। जब हम किसी कर्म को करते हैं, तो वह सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, वह एक बीज बन जाता है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि हर विचार, हर भावना, हर इरादा, इवन एक पल का क्रोध या मोह, यह सब कुछ सूक्ष्म स्तर पर बीजों की तरह हमारी चेतना में बोया जाता है। और जब इन बीजों को ऊर्जा और ध्यान मिलता है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म सिर्फ बाहरी कार्य है, जैसे किसी की मदद करना या नुकसान पहुंचाना। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके भीतर जो चल रहा है, वही सबसे गहरा कर्म है। आपके भीतर की वासनाएं, इच्छाएं, डर और लालच, ये सब बिना बोले भी कर्म के बीज बनते जा रहे हैं। आत्मा की यात्रा का रास्ता तभी साफ होता है जब हम इन बीजों को पहचानना शुरू करते हैं। जब कोई ध्यान में बैठता है और अपने भीतर उतरता है, तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है, वह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसी के अंदर बोए हुए बीजों का परिणाम है। सद्गुरु बताते हैं कि जब आप हर कर्म को पूरी जागरूकता से करना शुरू करते हैं, जब आप क्रोध भी चेतना में देखते हैं और मोह को भी एक साक्षी भाव से अनुभव करते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर के बीज जलने लगते हैं। यही असली तपस्या है। यह कोई कठिन तप नहीं, बल्कि सजगता की अग्नि है जो आपके कर्मों को जला सकती है। हर आत्मा एक यात्रा पर है। कोई इस यात्रा को भूल गया है, कोई इससे डरता है, तो कोई इसके रहस्यों को जानने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह सिर्फ यह शरीर नहीं है, बल्कि यह चेतना है जो कई जन्मों से चल रही है, वह व्यक्ति अपने कर्मों को हल्के में लेना बंद कर देता है। सद्गुरु के शब्दों में, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा हर कर्म तुम्हें बांध सकता है और हर सजग कर्म तुम्हें मुक्त कर सकता है, तभी असली यात्रा शुरू होती है। आत्मा की यात्रा कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है, यह तो स्वयं की गहराइयों में उतरने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर उन बीजों को देख पाते हो जिनसे तुम्हारे सारे दुख, भय, मोह और भ्रम पैदा हुए हैं, तभी तुम उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हो। हर बार जब हम सजग होते हैं, हर बार जब हम क्रिया को केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी देखते हैं, हम अपने आप को कर्म के जाल से मुक्त करने लगते हैं। और यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। आत्मा की यात्रा एकांत की यात्रा है, जहां तुम अपने डर, मोह, अहंकार और प्यास से आंख मिलाते हो। सद्गुरु कहते हैं कि यह आसान नहीं है, लेकिन यह ही वह रास्ता है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जब तुम कर्म को समझते हो, तो जीवन रहस्य नहीं रहता,
बल्कि एक स्पष्ट दर्शन बन जाता है। जीवन के शोरगुल, इच्छाओं की दौड़ और समाज द्वारा बनाए गए भ्रमों में फंसा हुआ मनुष्य शायद ही कभी ये सोच पाता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। हर दिन एक रूटीन का हिस्सा बनकर जीते जाना, सुबह उठना, काम पर जाना, पैसा कमाना और फिर उसी चक्र में लौट आना, क्या यही है जीवन? सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक महान संभावना है। और जब तक हम इस संभावना को पहचान नहीं लेते, तब तक हम जीवन की गहराइयों से वंचित ही रहेंगे। आत्मा का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना या शरीर को जीवित रखना नहीं, बल्कि उस चेतना को पहचानना है जो शरीर के पार है, जो मृत्यु के पार है। जिस तरह बीज को अंधेरे में दबाया जाता है ताकि वह अंकुरित हो सके, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर के अंधेरे से ही प्रकाश की यात्रा शुरू करता है। जब हम जीवन में दुख, पीड़ा और भ्रम से गुजरते हैं, तो यह सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम नहीं होता, यह आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा होता है जो उसे जागृति की ओर ले जाती है। सद्गुरु कहते हैं, यदि तुम ये मान लो कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ आनंद प्राप्त करना है, तो तुम आध्यात्मिक पथ से भटक गए हो। जीवन का उद्देश्य है स्वयं की पहचान करना, आत्मा का बोध पाना। हम सबके भीतर एक दिव्य चिंगारी है, लेकिन वह तब तक नहीं जलती जब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के शोर को शांत नहीं करते। सद्गुरु हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम एक साक्षी हो जो इन सब का अनुभव कर रहा है। और जब ये अनुभव स्पष्ट हो जाता है, तब हम जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तब हमारी हर क्रिया, हर निर्णय और हर संबंध एक उच्चतर उद्देश्य से संचालित होने लगते हैं। ये संसार सिर्फ एक रंगमंच है और हम सब इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन असली जागरूकता तब आती है जब हम अभिनेता बनने की बजाय दर्शक बन जाते हैं। सद्गुरु के अनुसार, जब तक हम इस भूमिका से चिपके रहेंगे, तब तक हम दुखों से ग्रसित रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को इस भूमिका से अलग करके देखना शुरू करते हैं, वैसे ही दर्द समाप्त नहीं होता, पर पीड़ा मिट जाती है। क्योंकि अब हम जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और यही आत्मा की यात्रा है, कर्म के बंधनों को समझना, उनका अनुभव करना, लेकिन अंततः उनसे ऊपर उठ जाना। एक दिन ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि अब उसे न कुछ चाहिए, न कुछ खोने का डर है। उस क्षण में आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। और उस अवस्था में पहुंचकर ही मनुष्य अपने जीवन की सबसे गहरी शांति और आनंद को अनुभव करता है, जो बाहर नहीं, अंदर था, हमेशा से। मनुष्य के भीतर एक अदृश्य द्वार होता है, ध्यान का द्वार। यह वह द्वार है जो संसार से परे, विचारों से परे और इच्छाओं से परे हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराता है। ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक गहरा समर्पण है, एक पूर्ण समर्पण उस मौन के प्रति जो सदा से हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन उस मौन को सुनने के लिए हमें संसार की शोरगुल से, अपनी ही अनावश्यक सोच से और बार बार उलझती वासनाओं से मुक्त होना पड़ता है। जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा, आत्मा का अनुभव केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। सद्गुरु कहते हैं कि जब आप आंखें बंद करके भीतर उतरते हो, तो पहले आपको अंधकार मिलता है। यह अंधकार डराता है, लेकिन वही अंधकार आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। वह अंधकार आपको खाली करता है, आपके अहं को, आपके विचारों को और आपके मैं को धीरे धीरे गिराता है। यही वह क्षण है जब भीतर एक अंतराल बनता है, एक शून्यता की खिड़की खुलती है। उसी खिड़की से आत्मा की झलक मिलती है। ध्यान वही प्रक्रिया है जो उस खिड़की को खोलने का कार्य करती है। यह ध्यान कोई बौद्धिक प्रयास नहीं, बल्कि एक भावनात्मक विसर्जन है। सद्गुरु हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, तब सिर्फ आंखें बंद मत करो, बल्कि अपनी सीमाओं को भी बंद करो। अपनी धारणाओं, विश्वासों, विचारों और यादों को उस क्षण मरने दो। क्योंकि जब तक तुम अपने पुराने स्व को पकड़कर बैठे हो, नया सत्य कैसे प्रकट होगा? ध्यान उस जल की तरह है जो आपके भीतर जमी हुई धूल को धीरे धीरे बहा देता है और अंततः तुम्हें तुम्हारे ही शुद्धतम स्वरूप से मिला देता है। और जब ध्यान पूर्ण होता है, तब कुछ भी बचता नहीं, न मन, न शरीर, न समय। तब केवल एक ही सत्य प्रकट होता है, मैं हूं, लेकिन मैं कोई नहीं हूं। मैं सब कुछ हूं,
लेकिन कुछ भी नहीं हूं। यही वह शाश्वत अनुभूति है जिसे योगी ध्यान द्वारा अनुभव करते हैं। और यह अनुभव शब्दों से परे होता है, यह अनुभव मैं से परे होता है। यह वह स्थिति है जहां साधक आत्मा से एकाकार हो जाता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक नया ढंग है, हर क्षण को पूर्णता में जीने का ढंग। सद्गुरु कहते हैं कि जब जीवन में हर क्षण ध्यानमय हो जाता है, तभी आप वास्तव में जीवित होते हो, वरना आप केवल सांस ले रहे होते हो, जी नहीं रहे होते। ध्यान जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब फैसला आपका है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने अपने भीतर कुछ जागते हुए महसूस किया हो, तो इसे वहीं मत छोड़िए। खुद को जागृत करना आपकी जिम्मेदारी है और इस ज्ञान को फैलाना हमारा कर्तव्य। तो अभी इस वीडियो को अपने किसी एक खास इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिसकी आत्मा आज इस संदेश की प्रतीक्षा कर रही है। और अगर आप भी उस यात्रा पर हैं जहां आत्मा की पुकार सुनाई देती है, तो हमारे चैनल माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके भीतर की ऊर्जा को जगा सकता है। याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपकी चेतना की दस्तक थी। क्या आप उस आवाज को अनसुना करेंगे?